वीर शेषराव महाराज जवान अवस्था में फौज में भर्ती हुए। वर्षों तक उन्होंने सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा की। उनका जीवन अनुशासन, साहस और बलिदान का प्रतीक था। सेवा पूरी कर जब वे अपने गांव लौटे तो सबने उनका स्वागत किया। गांव को लगा कि हमारा बेटा अब चैन से गांव में रहेगा। गांव में व्यसन की छाया, लेकिन गांव का वातावरण अलग था। गांव के चौपाल पर अक्सर लोग दारू पीते और समय काटते। धीरे धीरे शेषराव भी उनकी संगत में आ गए। पहले मजाक में, फिर आदत में, और जल्द ही व्यसन की बेड़ियां उन्हें जकड़ने लगी। खेत उजड़ गए, परिवार दुखी रहने लगा और गांव के लोग कहने लगे, देखो, फौज का वीर अब शराब का कैदी बन गया है। निराशा और अंधेरा शेषराव के जीवन पर अंधेरा छा गया। एक दिन वे बहुत टूट गए और मन ही मन बोले, अब जीने का क्या मतलब। न मैंने घर संभाला, न सम्मान रखा। वे रात को गांव के मंदिर में पहुंचे। वहां शिवलिंग के पास खड़े होकर उन्होंने फांसी लगाने का निश्चय किया। दिव्य दर्शन जैसे ही रस्सी गले तक आई, मंदिर में दीपक की लौ तेज चमकी। घंटी अपने आप बजने लगी और शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश फूटा। शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे शेषराव, तू मृत्यु की राह मत चुन। तेरी शक्ति व्यसन में डूबने के लिए नहीं, बल्कि लाखों को व्यसन से बचाने के लिए है। शिवजी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुझे व्यसन मुक्ति की शक्ति मिलती है। जिस तरह तूने सीमा पर दुश्मन हराए, अब समाज से इस दारू रूपी राक्षस को हराएगा। नया जीवन शेषराव महाराज ने रस्सी फेंक दी और वहीं शिवलिंग के चरणों में गिर पड़े। उस दिन से उन्होंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि वे गांव गांव जाकर कहने लगे, मित्रों, व्यसन मौत है। मैं मरने जा रहा था, पर भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन दिया। चलो हम सब मिलकर इस जहर से मुक्त हों। आंदोलन और अमरता धीरे धीरे गांव के लोग उनका अनुसरण करने लगे। जहां भी शेषराव महाराज जाते, वहां व्यसन मुक्ति की लहर चल पड़ती। लोग कहते, ये केवल हमारे बाबा नहीं, ये तो शिवजी के भेजे हुए दूत हैं। आज भी उनकी समाधि और कथा लोगों को यही याद दिलाती है, व्यसन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और संकल्प से बड़ी कोई जीत नहीं।